तो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC intersect BC at D such that DB is equals to 3 times CD. This DB is equals to 3 times CD, यानी ये वाला CD का 3 टाइम्स जो है वो DB है। या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो BC है इट इज 4 टाइम्स CD, ऐसे भी बोला जा सकता है बिकॉज हमारे पास 3 टाइम्स CD ये होगा और देन उसके बाद आगे हम लोग इसको फर्दर लेके चलेंगे। तो आप यहां पे देखें, हम लोग लेते हैं, इसने बोला वी हैव टू प्रूव दैट 2 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा इन ट्राइंगल ADB, AD is perpendicular to BC, या DB आप लगा दीजिए क्योंकि हम ADB की बात कर रहे हैं। सो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर बाय PGT। फिर यहां पे हमारे पास क्या आएगा BD कैन बी रिटन एज BC माइनस CD, राइट, इट इज BC माइनस CD। अब हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना अभी कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB की जगह हम लिख देंगे BC माइनस CD होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इंटू CD, ठीक है। एंड हमारे पास क्या आ जाएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगेन AB स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC इंटू CD। नो, अब इसी चीज को अब देखिए, मैंने बेसिकली मैं ट्राई क्या कर रहा हूं, हमारे पास यहाँ पे है AB स्क्वायर AC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे AB स्क्वायर तो मिल गया, ओके। ये जो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है ना, ये इसको मैं क्या ले सकता हूं, इस पूरे को मैं
देखिए AD स्क्वायर, दिस इज AD स्क्वायर एंड दिस इज CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय PGT। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स BC इंटू BC अपॉन 4। अब ये मैंने क्या किया, मैं आपको ये बता रहा हूं, एज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय PGT एंड आल्सो हमें दिया गया है, हमें BC is equals to CD plus BD, BC is equals to CD plus 3CD गिवन है ये, BC is equals to 4 times CD और 4 टाइम्स CD का मतलब BC अपॉन 4 इज इक्वल्स टू CD। दैट इज वाई हमने इस CD की जगह पे, इस CD की जगह पे BC बाय 4 लिखा। द रीजन इज दिस। तो हम लोगों ने इसको सीखा कि हमने कैसे इसको BC बाय 4 लिखा। अब देयरफॉर क्या बन गया, ये AB स्क्वायर is equals to AC square plus BC square। तो BC स्क्वायर हमारे पास आएगा, यहां देखें ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हाफ BC स्क्वायर। वाओ, ये बन गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। एक BC स्क्वायर में से आधा BC स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आधा BC स्क्वायर बच जाएगा, यानी हाफ BC स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या करना, हमें सिर्फ एलसीएम लेना है। AB स्क्वायर is 2 times AC square plus BC square whole divided by 2 and this implies that 2 times AB square is equals to 2 times AC square plus BC square। इसके साथ हम लोगों ने इसको कर दिया प्रूफ। जस्ट एंजॉय इट, डू इट एंड नोट इट ऑन योर नोटबुक। तो मेन हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम और प्लस क्या यूज किया, हमने यूज किया जो गिवन था क्वेश्चन में। तो शाबाश, नोट करिए इसको एंड देन वी विल कंटिन्यू इट फर्दर। चलें जी, क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो हम पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, ट्राइंगल एबीसी हमारे को बोलता है डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट, ओके, B is side, D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3 of this। Prove that 9AD square is equals to 7AD square। ओके, तो बच्चों जी गिवन है हमारे पास ABC is an इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल। फिर D is a point
D is a point on BC such that BD is equals to 1/3 of BC. Construction. Draw AE perpendicular to BC. Draw AE perpendicular to BC. सॉरी, मैंने वो टू प्रूव लिखा ही नहीं. कंस्ट्रक्शन आप टू प्रूव के बाद लिखिएगा प्लीज. इन्हें मुझे लगा टू प्रूव है 9AD स्क्वायर is equals to 7AB स्क्वायर. आपने ना इसको ड्रा AE परपेंडिकुलर टू BC लिखना है. एंड नाउ प्रूफ. पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेता हूं. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं. इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी. जी, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया. दिस इज E and this is perpendicular. ठीक है. नाउ हम लोग बात करते हैं आप यहां पे देखें. in triangle AEB and triangle AEC, AE is equals to AE common. फिर एंगल AED is equals to एंगल AED की जगह AEB लिख देते हैं. एंगल AEC each 90 डिग्री. फिर दिस इज B एंड हम लोग क्या कहेंगे AB equals to AC. Sides of equilateral triangle. So therefore triangle AEB is congruent to triangle AEC. अब आप सोचेंगे मैंने किया क्यों? Because this shows BE is equals to EC, CPCT. ठीक है. अब आप यहां पे एक चीज देखेंगे. Therefore BE is equals to half of BC and DE is equals to क्या बन रहा है? DE को अगर आप ध्यान से देखें फिगर में तो DE is equals to BE minus BD which is equals to half BC minus 1/3 of BC which is equals to
3bc minus 2bc upon 6 which is equals to 1/6bc। ठीक, तो हमें किसका वैल्यू मिल गया बेटा? ये मिल गया डीई का वैल्यू। अब क्वेश्चन में ना हमारा एडी स्क्वायर इन्वॉल्व है, दो चीजें इन्वॉल्व है, एडी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है? एडी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर। तो चलिए मैंने एक चीज यहां पे फाइंड आउट कर ली, राइट। अब इसको देखते हैं यहां पे। तो इफ यू सी हियर, हम लोग ना एक और बात करेंगे आल्सो इन ट्राइंगल AEB। ठीक है, अब AEB में ये 90 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, और AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर। अब मैं ना इन सब जगहों को लोगों को कुछ दे रहा हूं, इसको मैं ले रहा हूं नंबर 1, इसको मैं लिख रहा हूं नंबर 2। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, ध्यान से सभी लोग देखना। एज, ध्यान से देखेंगे, एज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं DE is also equals to 1/6 of AB because BC is equals to AB, है ना। हम लोगों ने देखा BC is equals to AB, तो यहाँ पे जो 1/6 ऑफ BC था उसकी जगह पे मैं AB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट, लिख सकता हूँ जी। इसको हम थर्ड ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसको? थर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास क्या था? AB स्क्वायर आल्सो फ्रॉम सेकेंड। अब इसको देखेंगे फ्रॉम सेकेंड, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये है AE स्क्वायर, ये AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हमें पता है BE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज हाफ ऑफ BC स्क्वायर, और AE स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं इसको AB स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ AB का होल स्क्वायर, सेम रीजन जो हमने ऊपर यूज किया। एंड ये हमें क्या देगा? AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स AB स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोगों को क्या मिल गया? यहां से हम लोगों को AE का वैल्यू, AE स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। बेसिकली मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं एक तरह से, जो आप सोच रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये जो ये वाला ट्रायंगल है ना, ये बीच वाला ट्रायंगल, ये मैं इसकी ना साइड निकालने की कोशिश कर रहा हूं। AD स्क्वायर तो हम लोगों के पास क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, बाकी सबको मैं AB स्क्वायर की शेप में लेके आ रहा हूँ। ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को लेते हुए मैं सबको AB की शेप में लेके आ रहा हूँ, तो हमें आंसर अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देखें, दिस इज जस्ट टू सी द थिंग्स अहेड। तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए, इनकी बात को लेके चलते हुए, हमारे पास क्या आ गया? अब सब चीजें जो हैं वो इस शेप में आ गई, तो हम कह सकते हैं AE स्क्वायर, क्या कह सकते हैं? AE स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3/4 AB स्क्वायर। वाओ, यहां तक हमारी बात बन गई। ठीक है जी। नाउ अब हम लेंगे, अब समझने वाली बात है, इन ट्राइंगल AED, अब हमारे लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। बस हमने इनकी वैल्यूज डाल देनी है। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE, अभी हमने लिखा 3/4 AB स्क्वायर, एंड DE स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1/36 AB स्क्वायर, क्योंकि DE इज इक्वल्स टू AB था, 1/6 AB था, तो DE स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ दिस, तो ये बन जाएगा 1/36 AB स्क्वायर। एलसीएम लीजिए बच्चे, ये बनेगा AD स्क्वायर, इसको यहां से हम लिख सकते हैं, इसको हम 4 डाल देते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3rd and 4th, ताकि रेफरेंस हमें मिलता रहे फ्रॉम 3rd and 4th। तो ये बन गया आपके पास AB स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा पुत्र जी 36, ये आ जाएगा 9 3 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, so we get AD square is equals to 28 AB square upon 36. This 7, this 9, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 9 times AD square is equals to 7 times AB square। हमें यही प्रूव करना था। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। इतना ही रखेंगे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर। जय हिंद।